बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 मेंस्ट्रुएशन। ये क्लास 6 का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेंस्ट्रुएशंस की डेफिनेशन क्या होती है। मेंस्ट्रुएशन इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जियोमेट्रिक शेप, देयर एरिया, वॉल्यूम एंड रिलेटेड पैरामीटर्स। इसका मतलब हुआ कि मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम सभी लोग विभिन्न प्रकार की ज्योमेट्रिक शेप के एरिया और वॉल्यूम और अन्य कई सारी चीज़ों को इसमें स्टडी करते हैं। सबसे पहला है इसमें पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है किसी भी क्लोज फिगर का। तो पेरीमीटर की जो डेफिनेशन है वो यह है कि पेरीमीटर इज़ द टोटल लेंथ ऑफ ऑल द साइड ऑफ ए क्लोज फिगर। किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर उस क्लोज फिगर की सभी साइड्स का एक तरह से सम होता है। आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। कोई भी क्लोज फिगर हो, उस क्लोज फिगर में जितनी भी साइड्स दे रखी हों उन सभी साइड्स को अगर आप सम कर देते हो, मींस प्लस कर देते हो उन सभी साइड्स को, तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी द पेरीमीटर। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सरल सी चीज़ है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है कि किसी भी क्लोज फिगर का हम लोग पेरीमीटर पता कर लें। ये क्लोज फिगर क्या होते हैं, ओपन फिगर्स क्या होते हैं, ये हम सब लोग पहले ही जान चुके हैं कि कौन से फिगर को हम लोग क्लोज फिगर कहते हैं, कौन से फिगर को ओपन फिगर कहते हैं। एक बार फिर से कि पेरीमीटर किसी भी क्लोज फिगर का उसमें दी हुई सभी साइड्स का सम होगा। जितनी भी साइड्स दे रखी हों उन सभी साइड्स के हम लोग बस सम कर लें और सम करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल्स बना हुआ है जिसकी नेमिंग कर दी गई है ABCD। एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। इस रेक्टेंगल में L लेंथ है, B इसकी विड्थ है आपके। तो हमने अभी पढ़ा है कि पेरीमीटर की डेफिनेशंस क्या होती है। तो द सम ऑफ ऑल साइड्स, यही हमने पढ़ा है। तो इसका सम करें हम सभी साइड्स का, तो जब ये L है तो ये साइड भी L होगी, ये साइड B है तो ये साइड भी क्या होगी, B होगी। तो सम ऑफ ऑल साइड क्या होगा, इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। चारों साइड थी, हमने चारों साइड को सम किया। AB क्या है, वो L है, BC क्या है हमारा B है, CD क्या है हमारा L है, DA क्या है हमारा B है। अगर हम इनको सम करें तो L और L यानी 2L हो गई, B एंड B 2B हो गई। इसमें से हमने 2 को बाहर कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में रह गया L प्लस B। तो इसका मतलब हुआ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L प्लस B। और 2L किसके लिए, यहाँ पर लेंथ के लिए, B किसके लिए है, विड्थ के लिए। तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया। इसी तरीके से हम लोग स्क्वायर का भी पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक स्क्वायर का। मान लीजिए हमने एक स्क्वायर बना लिया। ये स्क्वायर के हम सभी जानते हैं कि ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सभी साइड्स क्या होती हैं उसकी, इक्वल। इसकी नेमिंग कर देते हैं, मान लीजिए ABCD। तो यहाँ क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। फिर से वही डेफिनेशन क्या होती है, इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। मान लेते हैं लेट द साइड, लेट द लेंथ, या जो भी साइड आप कहना चाहें,
लेंथ और साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू हमने ए मान ली। क्या मान लिया? ए। तो ये भी ए हो गया, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4a। ए क्या है यहाँ पर? साइड है। ए क्या है यहाँ पर? साइड। तो क्या आया? 10 पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड्स। ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसी भी स्क्वायर के पेरीमीटर को निकालने का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल। तो सबसे पहले तो हमें जान लें कि इक्विलेटरल ट्राइएंगल क्या होता है। एक ऐसा ट्राइएंगल जिसकी तीनों साइड्स बिल्कुल इक्वल होती हैं, उसी ट्राइएंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्राइएंगल कहेंगे, जिसकी तीनों साइड्स बिल्कुल इक्वल होंगी। तो यहाँ पर एक ट्राइएंगल है मैंने बनाया है ABC, जिसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइएंगल है, इक्विलेटरल ट्राइएंगल है। और पेरीमीटर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यही हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स करें तो क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA। लेकिन हमने पहले ही बता दिया क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो AB इक्वल टू किसके है? BC के। BC इक्वल टू किसके इक्वल है? CA के। तो यहाँ पर हम AB और प्लस BC की जगह हम क्या रख सकते हैं? AB। इसी तरीके CA की जगह हम क्या रख सकते हैं? AB, क्यों? सभी साइड्स इक्वल हैं। इसका मूल आया 3AB। तो AB क्या है? यहाँ पर एक साइड है, तो इसका मतलब हुआ पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड। ये इसका इक्विलेटरल ट्राइएंगल का पेरीमीटर निकल आया। इसी तरीके से अगर हम लोग पेंटागन की बात करें, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का मतलब होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। एक ये रेगुलर पेंटागन मैंने बनाया यहाँ पर, कौन सा है? रेगुलर पेंटागन। पेंटागन माने जिसके 5 साइड्स हों आपकी। नेमिंग कर देते हैं A B C D एंड E। ये मैंने इसकी नेमिंग कर दी, ABCD रेगुलर पेंटागन। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ABCDE इज ए रेगुलर पेंटागन। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? वही फिर से पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। सम कर लें फिर से वही, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA। कुल साइड्स कितनी हमारी? 5। कुल साइड्स कितनी हो गई? 5। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू साइड्स। ये हमारा क्या आया? और 5 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। ये हमारे पेंटागन का आ गया। हेक्सागन
नेमिंग ए बी सी डी ई एंड एफ। ये भी एक रेगुलर हेक्सागोन है। तो पेरीमीटर इसका भी उसी तरीके से जैसे हमने पेंटागोन का निकाला था। पेरीमीटर ऑफ ए हेक्सागोन इज इक्वल टू 6 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, 6 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। ये जो पेरीमीटर है ये हेक्सागोन का निकल के आ गया। अगर हमको इसकी साइड निकालनी हो तो क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू 1/6 इंटू पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और यहाँ ए से लेकर के बी तक की जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर है। बी से लेकर के ये भी 2.5, सी से लेकर डी तक 2.5, डी से लेकर ई तक ये भी 2.5, और ई से एफ तक 2.5, एफ से लेकर जी तक ये भी 2.5, और जी से लेकर के एच तक 2.5, और एच से लेकर के भी ए तक ये 2.5 है। इसका मतलब ये जितनी भी साइड्स हैं यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड दे रखी हैं, और 8 साइड्स की भी जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल है। हम इसको इस फिगर का हमको पेरीमीटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या कि पेरीमीटर इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक, अब हम सभी साइड को सम करना है बस। तो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साइड हमारी लग गई, और हर साइड्स की वैल्यू आपको गिवन है। तो 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2.5 प्लस 2.5। इन सबको जो आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो है हमारा 20 सेंटीमीटर। तो ये इसका हमारा। चलिए एक क्वेश्चन और है, फिगर को देखिएगा, है ना, डरना नहीं हमको फिगर को देखने से। फिगर कैसा भी हो, हमने जान लिया कि पेरीमीटर्स का मतलब क्या है। बस फिगर कैसा भी हो, हमको उस फिगर में जो साइड्स दे रखी हैं उन साइड्स के जो वैल्यू हैं उनको बस सम करना है। तो यहाँ एक फिगर है ए बी सी डी ई एफ जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसकी साइड्स हैं, और हर साइड्स की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग है। जैसे कभी पहले वाले क्वेश्चंस में आपने देखा कि सब साइड्स इक्वल थी, यहाँ सब साइड इक्वल नहीं, बल्कि यहाँ हर साइड लगभग लगभग इक्वल है। दो साइड शायद यहाँ बराबर हैं, बी सी एंड डी ई। तो चलिए राइट द फॉर्मूला। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो सम करेंगे सबसे पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए। कितनी साइड होगी, 1 2 3 4 5 6 7 7 3 1 2 3 4 5 6 7
अब इनकी वैल्यू लिखते हैं। ए बी की वैल्यू हमारी 1.5 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू हमारी 2.3 सेंटीमीटर, सी डी की वैल्यू हमारी 1 सेंटीमीटर, डी ई की वैल्यू हमारी 2.3 सेंटीमीटर, ई एफ की वैल्यू हमारी 2.7 सेंटीमीटर, प्लस एफ जी की जो वैल्यू है वो 3.5 सेंटीमीटर, प्लस जी ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। इन सभी को जब आप सम करेंगे तो योर आंसर विल बी आपका, करिए सम कितना आता है, 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23, 23 का 3 2 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18.3 सेंटीमीटर। अब एक नया क्वेश्चन दिया है, ए रेक्टेंगुलर कारपेट मेजर्स 3 मीटर 75 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। एक कारपेट है और कारपेट्स की इन्होंने जो मेजरमेंट्स दिए हैं वो ये दिए हैं, मान लीजिए इस तरीके का कोई कारपेट है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और इसका नेमिंग चलो कर लेते हैं ए बी सी डी। ये मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगुलर कारपेट है जिसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर 75 सेंटीमीटर की है और इसकी जो विड्थ है वो 1 मीटर 75 सेंटीमीटर है। हमको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा है क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L प्लस बी। एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स यहाँ पे ब्रेड्थ है। तो हमें एल कितनी दे रखी है, 3 मीटर 75 सेंटीमीटर, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 375 सेंटीमीटर। बी यहाँ पर हमको जो गिवन है वो 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, हम इसको 175 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक, और इन वैल्यूज़ को बस फॉर्मूला लगाइए तो P इज इक्वल टू 2L प्लस बी। तो 2L कितना हमारा 375 और B कितना है 175। इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने पर आएगा 2550 सेंटीमीटर। अब इसका से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर आता है 11 मीटर। ये मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में है। तो हैंस द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर कारपेट इज 11 मीटर। यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। क्वेश्चन है द पेरीमीटर of a rectangular field is 280 meter if its length is 85 meter. Find its क्वेश्चन पूछा गया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी टोटल पेरीमीटर, यानी जो पेरीमीटर हमने पढ़ा था वो पेरीमीटर इस बार गिवन है हमको 280 मीटर है। उसकी लेंथ हमको दे रखी है 85 मीटर। अब उसने हमसे पूछा है बी मीन्स विड्थ हमसे पूछी है। तो चलिए बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं। तो P इजिकल टू कितना गिवन है 280 मीटर, L इजिकल टू कितना गिवन है 85 मीटर। क्या पूछा है, B आपसे पूछा है। ठीक, हमें क्या मालूम है, P इजिकल टू हमने क्या पढ़ा था 2L प्लस B, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ये। अब P कितना गिवन है हमको 280 मीटर,
2L भी हमको मालूम है कितनी 85 सेंटीमीटर, हमको B नहीं पता है कितने सेंटीमीटर की है। तो हम क्या करेंगे, 280 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 85 प्लस 2 इंटू बी, तो 280 इज इक्वल टू 170 प्लस 2b। तो अब यहाँ पर 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 280 माइनस 170 इज इक्वल टू 110, 2b इज इक्वल टू आया, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 55 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। तो b कितना निकल के आया हमारा 55 मीटर, ये हमारा आंसर। अगला सवाल है, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 210 मीटर, फाइंड इट्स डायमेंशन। अब ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में उसने एक रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर दे रखा है और जो उसकी डायमेंशन है, डायमेंशन मींस लेंथ एंड जो विड्थ है, उसमें रेशियो बता रखा है इसने 4:3, यानी इसकी जो लेंथ एंड विड्थ है उन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो 4/3 का है। अब ये नहीं पता कि लेंथ कितनी और विड्थ कितनी, लेकिन उन दोनों के बीच जो रेशियो है वो दे रखा है 4/3। तो चलिए करते हैं सॉल्व। लेट द लेंथ of this field be 4x meter and width is 3x meter और P हमको गिवन है 210 मीटर। और फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, P इज इक्वल टू 2L प्लस B, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2L प्लस B इज इक्वल टू P। तो चलिए, टू पुट द वैल्यू ऑफ L एंड B हियर। L की वैल्यू हमको 4x, B की वैल्यू हमें 3x और P हमको दे रखा है 210 मीटर। करें सॉल्व। 2 ये इतना दोनों को ऐड किया 7x इज इक्वल टू 210 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 7x इज इक्वल टू 210 मीटर। तो x इज इक्वल टू 210 अपॉन 2 इंटू 7 से कट किया 30 बार और 2 से 30 15 बार, यानी 15 मीटर। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई वो 15 मीटर आई। अब ये x की वैल्यू अभी लेंथ और विड्थ नहीं निकली है। अब इस x की वैल्यू को जो हमने यहाँ पर माना था 4x और यहाँ माना था 3x, इसमें हमको पुट करना होगा। तो चलिए पुट करते हैं, लेंथ में पुट करते हैं। तो लेंथ क्या थी हमारी 4x थी, तो 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 60 मीटर के। विड्थ क्या थी, वो हमारी 3x थी, यानी 3 इंटू 15 यानी 45 मीटर। 45 मीटर। तो जो डायमेंशन उसने पूछी थी वो डायमेंशन हमारी निकल के कितनी आई, L हमारी आई 60 एंड B इज इक्वल टू 45 मीटर। यही उस रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशन